आवाज़ आ रही है मेरी रिकॉर्डिंग के बाद? अच्छा, ये राउट्स के लास्ट पे आ जाते हैं और कोई एडमिन वगैरह के राउट्स के अंदर नहीं हमने बनाने, क्योंकि हम चाह रहे हैं जो भी लॉगिन हो उसकी आईडी वहाँ पे पास हो सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बनाते हैं इधर जाके मैसेज का टेबल अगर मैं बनाना चाहूँ तो मैं उसको बना सकता हूँ कहाँ पे जाके, डेटाबेस, माइग्रेशन, ऐसे ही है। सारे सारे यस कर दो, अभी तो बेहतर है, 2 दिन रह गए इसे। अच्छा, माइग्रेशन का मैंने बताया था कि इसका काम है डेटाबेस का स्ट्रक्चर बनाने का या स्कीमा बनाने का, ठीक है। तो इसको आपने यहाँ से कैसे बनाना है, PHP आर्टिसन मेक माइग्रेशन, तो उसके बाद आपके टेबल का जो भी नाम हो, ठीक है। बेहतर क्या है, बेहतर ये है कि आप मेक मॉडल बना लो और उसके बाद आप लिखो कि मॉडल का नाम, ठीक है। उसके बाद एक डैश लगा के आप बता दो कि हम एम एम का मतलब है कि इसकी माइग्रेशन भी बना दो, मॉडल भी बना दो। एंटर किया और एरर आ गया। क्यों एरर आया तो मुझे बता सकते हैं? कौन सा फोल्डर है ये? हर्ड के अंदर नहीं है ना, या अपने फोल्डर में नहीं है? अगर आप लोग वहाँ पे इस तरह का कोई एरर आता है तो आपको फटाफट पता चल जाना चाहिए कि आपकी PHP की जो कमांड है ना, वो सिर्फ और सिर्फ हर्ड के फोल्डर के अंदर ही चले, उसके बाहर नहीं चले। सीडी हर्ड, और उसके बाद आपके प्रोजेक्ट का नाम है इंग्लिश प्रोटोकॉल। तो दोबारा से यही कमांड रन करते हैं। तो यहाँ पे अब ये बन जाएगी रन। मीनवाइल हम यहाँ पे पहले एक दो रिलेशनशिप्स बिल्ड करेंगे। हम क्या कह रहे हैं कि यूज़र कोई मैसेज क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो लेट्स से इधर कह देते हैं कि हर मैसेज की एक आईडी होगी, फिर हर टेबल जो मैसेज होगा आपका वो एक यूज़र आईडी बताएगा, ठीक है। तो हम कहेंगे फॉरेन की फॉर यूज़र क्लास, उसके बाद उसको कह देंगे कि ये कंस्ट्रेंट है। बस यहाँ पे आ जाएगी आपकी यूज़र आईडी जो कि यूज़र को पॉइंट करेगी, और ये मैसेज की आईडी। उसके बाद यहाँ पे एक कह देते हैं कि एक टेबल है आपके पास जिसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग, और उस टेबल का नाम है लेट्स से मैसेज बॉडी, या सिर्फ बॉडी लिख दो, ठीक है। ये आपका हो गया स्कीमा तैयार। नेक्स्ट चीज़, मॉडल्स के अंदर जाएंगे, हम कहेंगे हर यूज़र के पास पब्लिक फंक्शन मैसेजेस, क्या रिटर्न करना है, एज मैनी मैसेजेस। जो भी यूज़र है वो बहुत से मैसेजेस कर सकते हैं, ठीक है। अब हर कोई मैसेज जो है, हर कोई मैसेज जो है, पहले तो यहाँ पे लिख देंगे हम पब्लिक गार्डेड इज इक्वल टू एम्प्टी। उसके बाद इधर आ जाएगा पब्लिक फंक्शन यूजर। दिस का मतलब क्या है, दिस इस रिप्रेजेंट करता है मैसेज। जो भी मैसेज होगा वो किसी ना किसी यूजर यूजर को बिलोंग करता है, मतलब कि किसी ना किसी यूजर के जरिए क्रिएट हुआ हो। ये हमारे हो गए रिलेशनशिप्स, ओके। क्या इतनी समझ आ रही है? हाँ जी, दोनों दूसरों को भी आ रही है।
ये इतना परेशानी वाला ये सर क्यों है, समझ आ भी रहा है कि नहीं, सही बता दो। ये 2 दिन बाद नहीं तैयारी होनी इसकी। कल एक बच्ची का है प्रोटोटाइप आपके प्रोजेक्ट का ही। आप तीनों के अलावा किसी, वैसे ही मुझे किसी का मैसेज आया था कि आपका प्रोटोटाइप है, वो जिसका ग्रुप में मैसेज आया था, सबा ने शायद रिप्लाई किया था उसको। तो उससे कल पूछेंगे कि क्या पूछा सर। तो आपको 1-2 दिन का टाइम मिल जाएगा। आपका असल में जो प्रोजेक्ट है ना, अगर मैं सही बताऊँ, आपका प्रोजेक्ट बहुत आसानी से बनाया हुआ है। हमने सारा ऑलमोस्ट सामने ही किया हुआ है। आसान है, बस रिवीजन करने वाली है आपकी। अच्छा, हमने अभी तक क्या किया है, हमने अभी एक मैसेज का, आपके सामने पूरी ऐप बनाई थी एक टू डू वाली, अगर आपको याद हो, आपके तीनों के सामने। आपको इस टाइम अगर आप 2-3 एप्लीकेशन खुद बनाओ तो आपको पूरा लारावेल आता है ऑलमोस्ट। अच्छा, हमने अभी बनाई है मैसेज की माइग्रेशन, मैसेज का मॉडल बनाया और रिलेशनशिप सेट की। ठीक है, अब इसको माइग्रेट करने के लिए मैं क्या करूँ? माइग्रेट करने का मतलब ये है कि डेटाबेस के अंदर डालने के लिए क्या करूँ? मैं यहाँ पे लिखूंगा PHP आर्टिसन माइग्रेट, एंटर करेंगे तो वो कह रहा है रनिंग माइग्रेशन। अब देखो, हमने मैसेज के टेबल में चेंज परफॉर्म किया था ना, उसने उसको माइग्रेट कर दिया। टेबल प्लस में गए, जैसे ही रीलोड करते हैं तो यहाँ पे एक माइग्रेशन, माइग्रेशन कह रहा हूँ, मैसेजेस का टेबल आता है। ठीक हो गया? आ गया मैसेजेस का टेबल, नज़र आ रहा है? अब इसके अंदर आपके, आप मैसेजेस को क्रिएट करो। बाय डिफ़ॉल्ट हम कह लेते हैं कि इसके अंदर हम जनरेट कर देते हैं कुछ एग्जांपल मैसेजेस। हम पहले यूजर्स की आईडीज देख लें। मैं कहता हूँ कि हमारे इस यूज़र ने 5 नंबर आईडी के यूज़र ने कुछ मैसेजेस को जनरेट किया। ठीक है, उसने मैसेज जनरेट किया है, दिस इज़ माई प्लेटफॉर्म, और क्रिएट जब भी हुआ था, अपडेट जब भी हुआ था, उसको फॉरवर्ड किया। ठीक है, अब आपने अगर इस मैसेज को कैप्चर करना है तो कैसे करना है? पहले यहाँ से देखते हैं, PHP आर्टिसन टिंकर। हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आपने कमांड्स कौन कौन सी लिखी। ये टिंकर शिंकर आपने वहाँ प्रोसेसर के सामने नहीं लिखनी, हम सिर्फ डेटा निकालना कैसे वो देख। अच्छा जी, हेलो, ऐप मॉडल्स मैसेज, ऐसे ही। और वापस आते हैं, ऐप मॉडल्स मैसेज ऑन। अब वो कह रहा है ऐप क्या है, इसको आपने पकड़ा। अगर आपको कमांड्स याद रहा, सिंपल वे आप यहाँ पे जेमिनी पे गए, किसी भी को जा सकते हो, बस इधर जाके आपने सिंपली कह देना करेक्ट दिस। अच्छा, आपने साथ ये लाजमी बताना कि आप क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं। अभी हम टिंकर यूज़ कर रहे हैं, लारावेल टिंकर सिंटैक्स, जो भी चीज़ है इसको करेक्ट कर। करेक्शन क्या होगी, कुछ ना कुछ वर्ड है जो मिस हुआ। ठीक है, तो वो कह रहे हैं आपने इसको ऐसे कॉल करना। हमने कैसे कॉल किया? कॉल तो हमने भी ऐसे की है। अच्छा देखो, क्या गलती कहाँ पे है, चेक करें। सिर्फ सेमी कॉलन नहीं हमारे लास्ट पे लगा, और एक और गलती है। देखो, जो स्लैशेस है हमारे वो फॉरवर्ड के हैं, इधर बैकवर्ड स्लैशेस है। ठीक है, तो वापस आए, इधर आपने बैकवर्ड स्लैशेस लगा दिए, इसको किया,
और आपके पास ये क्या है, आपके पास एक मैसेज रिटर्न हो रहा है जो आपको कह रहा है कि इसकी आईडी 1 है, ये 5 नंबर की यूज़र आईडी में बनाया था और उस मैसेज की बॉडी फ्ला फ्ला थी। ठीक हो गया? क्या समझ आ रही है? अच्छा जी। अब लेट से कि एक और इसके अंदर जनरेट करते हैं, इसके और जनरेट करते हैं। आप कहते हैं कि इसके अंदर यूज़र की आईडी है 6 या यूज़र की आईडी है 4 और दिस इज द प्लेटफॉर्म where I land। ठीक है, ये 4 नंबर यूज़र आईडी ने किया, सेव किया, दोबारा गेट ऑन करेंगे। अब हमें 2 मैसेजेस शो हो रहे हैं। इतनी समझ आ रही है? लेट से मुझे सिर्फ और सिर्फ ये निकाल, तो कौन सा मैं यूज़ करूँगा फंक्शन? फंक्शन कौन सा यूज़ करूँ? टू। अब ये दूसरा दो, फाइव 1, अब ये ऐसे दो। ठीक है, अब आप जो हमने अभी किया, ये ऑल वगैरह इस तरह की सारी चीज़ें, अगर आप अपने कोड पे आए, हम मैसेजेस को नहीं देखते, हम बाकी सारों को देखेंगे। अभी अपने नोट्स पे जाएं, सेट पे जाएं और सबसे टॉप पे आ जाओ लेसन्स पे। क्या हमने ये सेम टू सेम वही काम नहीं किया? अपने मॉडल को कॉल कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर हमने अपने मॉडल के लिए ऐप मॉडल्स लेसन कॉल कर ली, इसलिए सिर्फ यहाँ पे लेसन लिख रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज ये वही है, ऐप मॉडल्स लेसन। इसके बाद हम क्या लिख रहे हैं? ऑल। तो ये सारे लेसन्स आपको रिटर्न कर रहे हैं लेसन्स के अंदर, और लेसन्स को आप यहाँ पे पास करो, ऐसे ही है। अच्छा, उसके बाद कोई एक स्पेसिफिक लेसन अगर आपको चाहिए, आपने उसकी आईडी कैप्चर की राउट के अंदर, वो आईडी फंक्शन में आ गई, वो आईडी आपने पास कर दी फाइंड में। बात एक ही है। बात एक ही है। एक ही बात है कि नहीं बात वो वाली? अच्छा, एक और काम करते हैं। मैसेजेस की माइग्रेशन के अंदर ना एक अपना टाइटल भी डाल लेते हैं। इसके बाद टेबल स्ट्रिंग टाइटल। अच्छा, अब इसको दोबारा अगर डेटाबेस में डालना है तो क्या करें? मुझे इस स्ट्रक्चर को दोबारा डेटाबेस में डालना है, क्या करना है? मतलब मैंने चेंज परफॉर्म किया है ना, तो अब मैं इसको डेटाबेस में डालना चाह रहा हूँ, क्या करूँ? ये घबराने वाली बात क्या है, यही है, कॉन्फिडेंट रहे। वो कह रहा है नथिंग टू माइग्रेट। तो आपने जब एक टेबल माइग्रेट कर लिया होता है ना, और उसके बाद आप दूसरा उसके अंदर माइग्रेट करते हो, तो आप सिंपल इसको इस तरह कर सकते हो कि या तो इस टेबल को आप माइग्रेशन को ड्रॉप कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे करोगे PHP माइग्रेट फ्रेश। फ्रेश का मतलब क्या होगा कि स्टार्टिंग से सारा कुछ ड्रॉप कर दो और नया स्टार्ट करो। गलत इसमें एक चीज़ बस मसला आएगा कि आपके यूज़र्स भी ड्रॉप हो जाए। ठीक है, तो करते हैं वैसे। तो अगर आपको इसकी हेल्प देखनी है तो हेल्प पे जाओगे आप। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है? Let's run the migration PHP artisan migrate, और इसके अंदर हमारे पास माइग्रेट फ्रेश ही था ना यहाँ से। मैंने तो क्या लिखा है? दो dash। हम्म, हम्म, root seven, root seven, root seven। फ्रेश ही आना चाहिए, तो इसके अंदर क्या गलती है?
दोबारा आओ, यहाँ पे लिखते हैं PHP आर्टिसन फ्रेश, ये तो ठीक है। मैं इसको टिंकर के अंदर तो नहीं रन कर रहा। PHP आर्टिसन नथिंग टू माइग्रेट, और अब आप लिखिए फ्रेश। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि फ्रेश ऑप्शन डज नॉट एग्जिस्ट। दिस इज, ये तो मैंने कल किया है ये। कॉलन है, स्लैश नहीं। अच्छा, अब इसने यहाँ पे किया क्या, उसने कहा क्रिएटिंग माइग्रेशन टेबल, दोबारा से वो क्रिएट कर रहा है, लेकिन उससे पहले क्या लिखा हुआ है, वो सारे टेबल्स को ड्रॉप कर रहा है। ड्रॉप करने का मतलब ये है कि सारे जितने पहले टेबल थे उनको उसने डिलीट किया, दोबारा से क्रिएट किया, और अब आपके मैसेजेस टेबल के अंदर वो टाइटल भी हो। अगर आप यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करोगे, यहाँ टाइटल भी आपको नजर आएगा। ठीक है। अब एक प्रॉब्लम बस ये आई है कि आपके पास सारा का सारा जो डेटा था ना, आपके यूजर्स वगैरह, आपके लेसन्स वगैरह, सारा कुछ डिलीट हो गया। वो आपको दोबारा क्रिएट करना था। तो आप वापस आओ, लॉगिन पे जाओ, रजिस्टर पे जाओ, 3 यूज़र लॉगिन करो, रजिस्टर करो। तो एडमिन है, लॉगिन कर देते हैं। उसके बाद मैंने पहले एडमिन को किया ना साइन अप, के मैंने उसको किया, यूज़र को किया। मुझे लग रहा है मैं बना रहा हूँ प्रोजेक्ट, कोई आंसर तो कर नहीं रहा आप में से। हम्म, आवाज़ आ रही है? अच्छा जी। अब मुझे बताएं, मैंने इसके नीचे एक लिंक क्रिएट कर, मैंने इसके नीचे एक लिंक क्रिएट करना है जो मुझे लेके जाएगा स्लैश मैसेजेस। मुझे बताओ ज़ुबानी तौर पे कैसे क्रिएट करें। हाँ जी, एक ने कहा है एंकर टैग, दूसरा बताया। वो तो आप राउट की बात कर रहे हो, रट्टा नहीं मारना। कॉपी पेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आपको समझ ही ना आए कुछ, वो आपकी आसानी के लिए है। हाँ जी, सब आप बताएं। एंकर टैग के राउट, ये सब बोली थी। देखो, मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास मैनेज कंटेंट की तरह कोई लिंक हो, जिस पे क्लिक करने पे मैं स्लैश मैसेजेस पे चला गया। ठीक हो गया। थियोरेटिकली आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि एक तो यहाँ पे लिंक कैसे क्रिएट करना है जो मुझे नज़र आए, दूसरा अगर मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो वो दूसरे राउट पे जाएगा, वो कैसे क्रिएट करना है। थियोरेटिकली बताएं, फिर हम बिल्ड करते हैं साथ में। पहला होगा पार्ट कि हमने लिंक क्रिएट करना है, वो एंकर टैग से कर, उस एंकर टैग के अंदर हम देंगे स्लैश मैसेजेस को। ठीक है। वो स्लैश मैसेजेस जब किसी राउट पे जाएगा तो उस राउट का बना होना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी? हाँ जी, दूसरा भी बंदा बताया ज़रूरी है कि नहीं है। आपका एक दूसरे पे इस तरह यकीन ही उठ जा रहा है। अच्छा जी।
मैं आपको रट्टा लगवा रहा हूँ ना कि आपको भूले ही ना, अगर वो आपको बनाने के लिए मैं चाह रहा हूँ। ओके। अच्छा जी, आप में से एक बंदे ने जवाब दिया है कि एंकर टैग से लिंक बनाएंगे। वो भी ठीक है। पहला पार्ट है आपका, आपने एंकर टैग से लिंक बनानी है। दूसरा पार्ट है आपने मेक श्योर करना है कि राउट भी बनाओ। ठीक हो गया। तीसरा पार्ट ये है कि उस राउट के अंदर आपने अपने लेआउट्स डिफाइन करने, जो व्यू रिटर्न कर रहे हैं उसके हिसाब से। ठीक है, बराबर। व्यूज में गए, कौन सा पेज है ये, स्लैश एडमिन। एडमिन में गए, इसका मतलब क्या है, ये इंडेक्स डॉट पी का पेज। यहाँ पे लिखा है मैनेज कॉन्टेंट, लिखा हुआ है। यहाँ पे आपने ये एल आई पूरे को कॉपी करना है, ये सिर्फ एंकर टैग को कॉपी ना करना, ये एक लिस्ट है ये। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डाल दिया ये, यहाँ पे लिख दिया आपने स्लैश मैसेजेस, और इधर आके आपने लिख दिया मैसेजेस या सी मैसेज। वापस आए, आपने रिलोड किया, यहाँ पे आ गया सी मैसेजेस। आप इस पर जाओगे, ये जाएगा स्लैश मैसेजेस पे, लेकिन वो कहेगा कि आपका राउट नहीं मिला उसे। यही कहा है उसने। अब ये सारे को कॉपी करते हैं, जितना भी ऊपर लिखा हुआ है इसको कॉपी कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे मैसेजेस का एक फोल्डर बनाएंगे, मैसेजेस। उसके बाद शो डॉट, शो तो नहीं हम कर रहे थे, इंडेक्स डॉट डेट डॉट इसमें पेस्ट किया। इधर आपने लिख दिया ऑल मैसेजेस, ऐसे ही। और उसके बाद इसके ऊपर हम लगाएंगे फोर लूप, जो भी हमारे मैसेजेस होंगे वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। लेकिन इससे पहले हम एक राउट बनाते हैं। हाँ जी, क्या राउट है बताओ। स्लैश स्लैश मैसेजेस है, ये कौन सा राउट है, गेट है कि पोस्ट है। गेट स्लैश मैसेजेस फंक्शन रिटर्न व्यू, और वहाँ पे आ रहा है मैसेजेस डॉट इंडेक्स। मैसेजेस डॉट इंडेक्स का मतलब है मैसेजेस के फोल्डर में जाओ, इंडेक्स वाला व्यू शो कर दो, ऐसे ही है। दोबारा किया इसको, यहाँ पे ऑल मैसेजेस आ गए, आ गया, आ गया। अब जिस तरह हमने PHP टिंकर का यूज़ किया था, हमने सारे मैसेजेस को कैसे निकाला था, ऐप स्लैश मॉडल स्लैश मैसेजेस कॉलन कॉलन ऑल, ये किया था। अब इधर वापस आए, मैसेजेस इज इक्वल टू अपना मैसेज का मॉडल पकड़े। ठीक है, अब बिल्कुल वैसे ही आ रहा है, ऐप स्लैश मैसेज डॉट मॉडल स्लैश जो भी आ रहा है खैर, और इसके बाद मैंने लिख दिया ऑल। ठीक हो गया। अब इसको हम वैसे प्रिंट कर लेते हैं अभी कि हमारे मैसेजेस हमें मिल भी रहे हैं कि नहीं। अच्छा, डेटाबेस के अंदर भी कोई मैसेज है नहीं, पहले मैसेज बना लेते हैं। अब कहते हैं पहले यूज़र ने 2 मैसेजेस क्रिएट किए, एल्सेस ठीक है। और उसके बाद क्या कहते हैं, यूज़र ने क्रिएट किया है प्रोनाउंसिएशन। अब अगर इसको मैं रीलोड करूँगा तो क्या होगा, ये मैसेजेस आपके लोड होंगे, उसके बाद ये प्रिंट कर देगा उनको, और व्यू हमारा शो नहीं होगा क्योंकि वहाँ तक हम पहुँच नहीं रहे, हमारा सर्वर डेड हो रहा है। एक अरे आ गई, उसके अंदर 2 मैसेजेस आ गए। अब इसको आप करो
बंद। अब क्या ये मैसेजेस इसमें पास कर सकता हूँ अपने व्यू में? आवाज़ आ रही है? मेरे पास मैसेजेस शो हो रहे हैं, मुझे ये बताएं मैसेजेस शो हो रहे हैं या नहीं हो रहे? हेलो। नहीं, वो मकसद वो नहीं है। मकसद ये है कि मुझे मैसेजेस डेटाबेस में से रिटर्न हो रहा है ना, रिकॉर्ड तो रिटर्न हो रहा है ना। ठीक है। अब उस रिकॉर्ड को फर्ज कर लो, वो सारे रिकॉर्ड जो से हैं वो इस मैसेजेस वेरिएबल के अंदर स्टोर है, ऐसे ही है ना। अब इस मैसेजेस वेरिएबल की अरे को मैं अपने व्यू के अंदर कैसे पास करूँ, बताओ। देखो ऊपर कैसे किया होगा, मैंने सारे लेसन्स को लेसन्स में स्टोर किया, एक अरे ओपन की बाद में, उसके बाद एक वेरिएबल का नाम लिखा या एक की का नाम लिखा जो मैं व्यू में यूज़ करूँगा, और उसके अंदर मैंने पास कर दिया अपने लेसन्स। इसी तरीके से मैं यहाँ पे एक अरे ओपन करूँगा, वो देखो वो बता रहा है कि एक मैसेजेस की बना लो, उसमें मैसेजेस को पास कर। ठीक है। अब ये जो की है ना, ये वाली ग्रीन वाली की, इसका मैं यूज़ करूँगा अपने व्यू के अंदर। ठीक है। थोड़ा ऊंची बोल रहे हैं। बाकी वो मुकद्दस आप ही बताओ। और सवा बारी बारी मैंने पूछना, इकट्ठे बोल लो सारे। अच्छा, यहाँ पे गया, अब मेरे पास सारे मैसेजेस आ रहे हैं। कितने मैसेजेस हैं? दो हैं। अरे हैं, मैं उसके ऊपर ट्रैवल कर सकता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे लगा लिया एट फॉर ईच और एंड फॉर ईच। क्या नाम है मेरे अरे का? मैसेजेस है जो मैंने पास किए। मैसेजेस एरिया पे मैं ट्रैवल करूँगा, हर एक आइटम को जो मेरे एरे के अंदर है उसको मैं कह दूंगा मैसेज है, वो एक सिंपल मैसेज। यहाँ पे एक लिस्ट बना लेंगे हम, और उस मैसेज को ऐसे यहाँ पे हम कर देंगे प्रिंट, एक मैसेज। वापस आते हैं, इसको लोड करते हैं। क्या ये यहाँ पे आ गया? अजीब तरीके से आ रहा है अभी, लेकिन आ गया। अब इसको यहाँ पे लिख देते हैं मैसेजेस डॉट, मैसेजेस डॉट लिखेंगे या फिर अरे का फॉर्मेट लेते हैं, टाइटल। आ गया। हाँ जी, तीसरी रह गई है, उसने भी बोला। अब हमने करना क्या है, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इनका लिंक बनाऊँ। ठीक है। इनका लिंक बनेगा, जब मैं इन पे क्लिक करूँगा तो एक स्पेसिफिक मैसेज की मुझे डिटेल चाहिए, यानी कि अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो इसकी बॉडी शो हो, अगर इस पर क्लिक करूँ तो इसकी बॉडी शो। ओके। अब इनके अगर मुझे लिंक बनाना है तो कैसे बनाऊँगा? इसी लिस्ट के अंदर मैं कह देता हूँ कि ये एक एंकर टैग है, इसको कट कर देते हैं, इसको इसके अंदर लिख देते हैं, और एंकर टैग के अंदर अब मैं क्या लिखूँगा, एच रेफ स्लैश मैसेजेस स्लैश मैसेज आईडी। क्या ये जो मैंने लिखा है समझ आया? मैंने एच रेफ में जो राउट बनाया है ये समझ आ गया। मैं अपने एच रेफ के अंदर जो भी मैसेज है उसकी आईडी को पास कर रहा हूँ, उसकी वैल्यू 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, जो भी आएगा उस हिसाब से। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको रिलोड करते हैं तो ये, अच्छा ये इसका कलर नहीं बना, एक सेकंड, क्लास टेक्स्ट ब्लू 800 और ओवर करते हो तो टेक्स्ट ब्लू 600।
ठीक है। अब अगर मैं इन पे होवर कर रहा हूँ ना, तो वो नीचे देखो, बिल्कुल नीचे विंडोज़ के बटन, स्टार्ट बटन के ऊपर क्या आ रहा है, इंग्लिश फोटो ग्रुप डॉट टेस्ट स्लैश मैसेजेस स्लैश, और वो प्रोनाउंसिएशन पे क्या आ रहा है, टू आ रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से हमारी वैल्यू पास हो रही है। अब अगर मैं इस पर जाता हूँ तो यहाँ वैल्यू पास होगी। अब हमारा काम क्या है, एक तो ये राउट बनाना है, दूसरा किसी तरीके से इस वैल्यू को मैंने कैप्चर करना है। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इस वैल्यू का यूज़ करके उस मैसेज को फाइंड करेंगे डेटाबेस से। ठीक है। जब फाइंड कर लेंगे फिर उसके अंदर से बॉडी निकाल लेंगे। समझ आ गई? इसी को कॉपी किया। कौन सा राउट होगा, गेट होगा, पोस्ट होगा? क्यों होगा पोस्ट? जरा बताना ना, जरा आप लोग क्या पढ़ते आए हो अभी तक। मैं डेटा क्या सबमिट कर रहा हूँ कोई? जब कुछ आप सबमिट करते हो डेटाबेस में, तब आप पोस्ट का यूज़ करते हो। ठीक है। अभी हम डेटाबेस से ही सामान ले रहे हैं, मैसेजेस स्लैश, यहाँ आईडी बता दिया कि यहाँ पे कोई ना कोई एक चीज़ है जिसको हम आईडी कह रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इसको आप मैसेज भी कह सकते हो। ठीक है। लेकिन बेहतर है आप क्लीन ही रहो अभी तक, तो इसको आप आईडी को, और फिर इस फंक्शन में वो आईडी हम पास कर देंगे कि ये वाली आईडी मेरे इस फंक्शन के अंदर आ जाए। जब ये आ जाएगी तो यहाँ पे सिर्फ मैंने मैसेज के मॉडल के अंदर ये आईडी पास कर दी, वो मैसेज मुझे मिल गया। अब ये एक मैसेज है, इसको मैसेज कह देते हैं। अब ये कोड रीड करें और मुझे बताएं कि क्या समझ नहीं आया। नजर आ रहा है? नजर आ रहा है? हाँ जी, समझ क्या नहीं आ रही अब ये भी बता दो। एक गलती है इसके अंदर, मुझे बता दे जो बच्चा। एक गलती है इसके अंदर, देख के बता दो। तीनों में से कोई भी देख के बताओ। देखते हैं आप कहाँ तक देख रहे हो, ध्यान से देखो। ब्रैकेट का मसला नहीं है। बताओ। ये व्यू कौन सा रिटर्न हो रहा है? इंडेक्स की व्यू पे क्या शो हो रहा है पहले से? सारे मैसेजेस ऑलरेडी शो हो रहे हैं। मैं एक व्यू जो ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ, मैं उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है। गलती ये है। तो यहाँ पे मैं कह दूँगा मैसेजेस डॉट शो। शो मतलब कि एक मैसेज शो करो। अच्छा, आप यहाँ पे ना, खैर ये आपके अंदर नहीं होगा, मेरे अंदर ये वाला एक फंक्शन है कि अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करूँ, मोर एक्शंस, क्रिएट व्यू, तो क्लिक करता हूँ मैं, व्यू क्रिएट हो जाता है ऑटोमेटिकली। अच्छा, बेसिक किया हमने ये, हमने मैसेजेस के अंदर एक फाइल क्रिएट की। ठीक है। क्या अब जो हमारे पास मैसेज आ रहा है वो अरे है कि एक मैसेज है? देखो, हमने एक स्पेसिफिक मैसेज आईडी के ज़रिए निकाल लिया। जब आप एक मैसेज की बात कर रहे हो, तो क्या वो मैसेज आप
आपको किस फॉर्म में मिलेगा, इसको dd करके देखते हैं। हम कहते हैं कि हमें पहला मैसेज चाहिए। अब ये क्या कह रहा है कि ये एक ऑब्जेक्ट है या एक अरे ही है, इसको कह लो, और उसके अंदर आपके पास है कि इस मैसेज की ID 1 है, यूज़र ID 1 है, टेंसेस है, इंग्लिश टेंसेस डॉट बॉडी है। हुआ क्या है, ये भी एक अरे ही है, लेकिन आपने इसको फोर लूप नहीं करना क्योंकि आइटम ही एक है। ठीक है, आपने डायरेक्टली उस अरे के ऊपर से चीज़ें निकालनी है। डायरेक्टली कैसे निकालनी है, दोबारा मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आप एक मैसेज को कर रहे हो एक्सट्रैक्ट, एक एक्सट्रैक्ट कर रहे हो मैसेज। जब एक चीज़ इसके अंदर जाएगी तो आपने लूप नहीं करनी, एक से ज़्यादा चीज़ों पे आप लूप करते हो। शो में गए, फोर लूप को आपने हटा दिया, इवन के पूरी लिस्ट को हटा दिया, और यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग लगा। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, मैसेज डॉट, डॉट लिखूंगा कि अरे का साइन आएगा। बॉडी, गलती क्या आ रही है जल्दी बताओ। देखो 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 ध्यान से, क्या गलती आ रही है। मैसेज के ऊपर रेड लाइन, मैसेज के अंदर गलती है, बता दें क्या गलती है, सिर्फ मैसेज पे ध्यान दो। नहीं, दूसरा बच्चा होता है, देखो उसको नजर आ रहा है अच्छे तरीके से। भूलेगा अब ये, ठीक हो गया। अब मैं दोबारा मैसेज पे जा रहा हूँ, हमें सारे मैसेज शो हो रहे हैं। जब एक मैसेज पे क्लिक करते हैं तो इसकी कोई ना कोई आईडी है। हमारा राउट क्या कर रहा है, इस आईडी को कैप्चर करके फंक्शन को दे रहा है। फंक्शन फिर मॉडल के अंदर से यही वाली आईडी को ढूंढता है और उसकी बॉडी हमें ला के दे देता है। ओके, अच्छा जी, अब कर लेते हैं एक चीज़, क्रिएट मैसेज। अब मुझे खुद बताओ दोबारा से, अभी जो हमने किया है रटा लग गया होगा आपका। बताएं, अगर मैंने यहाँ पे एक लिंक बनानी है और एक राउट बनाना है तो क्या करेंगे। मैं पहले यहाँ पे क्या करूँगा, एक लिंक बनाऊंगा, href दूंगा उसका, उसके अकॉर्डिंग उसका राउट बनाऊंगा, फिर एक व्यू बनाऊंगा। ठीक है, ऐसे ही है ना। चलो जी, दोबारा आ गए। अब आप यहाँ पे पहले तो एक राउट बना देते हैं, और हम यहाँ पे कह देते हैं मैसेज स्लैश क्रिएट। ठीक हो गया, ये बाकी सारी चीज़ें अंदर से निकाल, ना हमें अब आईडी चाहिए ना कुछ और चाहिए। ठीक है, और इधर मैसेजेस डॉट क्रिएट लिखेंगे क्योंकि हर किसी का व्यू डिफरेंट होता है। सिमिलरली यहाँ पे लिख लेंगे क्रिएट डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी, और सिमिलरली आपके जो एडमिन है, एडमिन भाई साहब, उसके अंदर जाके आप एक और लिंक दे दोगे अपना, क्रिएट मैसेज का, मैसेजेस डॉट, अब मैसेजेस डॉट क्रिएट पे अगर जाएगा ये, तो ये लैंड करेगा इस राउट पर। उसके बाद ये राउट रिटर्न करेगा उसको ये वाला। ओके, ओके और नॉट। अच्छा जी, अब चले जाते हैं हम क्रिएट मैसेज के ऊपर दोबारा से। एक्स लेआउट आ गया, इसके बाद एक्स हेडिंग, क्रिएट मैसेज, इसको रिलोड किया, क्रिएट मैसेज पे गए, और यहाँ पे कह रहा है ट्राई टू एक्सेस ऑफसेट अरे वैल्यू फ्लॉट। एक सेकेंड,
मैसेजेस डॉट मैसेज डॉट एरर किस चीज़ का आ रहा है? हम्म, गलती तो कोई भी नहीं की। मैसेज स्लैश शो के अंदर गलती, शो के अंदर क्या गलती? दिस इज वियर्ड। मैसेज कॉल मैसेजेस, लेकिन मैंने तो यहाँ पे लिखा है मैसेज। तो इधर शो मैसेज अगर लिखते हैं और उसको रिलोड करते हैं, ओह, हमने मैसेजेस स्लैश क्रिएट के अंदर शो वाला राउट पास कर दिया किसी वजह से। तो यहाँ पे लिखते हैं वापस इसको हमने सेव नहीं किया मेरे ख्याल से। अच्छा, इसमें एक और मसला है। मैंने आपको याद होगा स्टार्टिंग के अंदर बताया था कि आपने जितने भी अपने ऐसे राउट्स होंगे जिसमें आईडी लिखी होगी, उसको आपने हमेशा एंड पे रखना, याद है? इसको कट करके सिर्फ एंड पे रखें, तो अब ये वर्क करने लग जाएगा सही तरीके से। अब ये क्रिएट मैसेज आओ, ठीक हो गया। वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से एरर आ, एरर इस वजह से आते हैं, असल में आपका जो कंपाइलर होता है, इंटरप्रेटर होता है, वो शुरू से लेके लास्ट लाइन तक रीड करता है, ठीक है। तो जहाँ पे उसको वो राउट मिल जाता है ना जिस पे आपने जाना, उसके बाद वो रीड नहीं करता, क्योंकि उसने फिर उसके बाद व्यू के अंदर चला। यहाँ पे वो आईडी को रीड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आईडी पास की ही नहीं है, ठीक है। तो प्रैक्टिस ये रखें अपनी कि आपने आईडी वाले राउट्स को एंड पे रखना, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसके अंदर हमारे पास क्या होगा? क्रिएट मैसेज के अंदर एक फॉर्म होगा, लेट्स से, जिसके अंदर आप मैसेज का टाइटल लिखते हो, बॉडी लिखते हो और उसको सबमिट कर देते, ऐसे ही। अच्छा जी, लेट्स से अब फॉर्म के अंदर देखते हैं हमारे पास क्या है। हमारे पास है एक्स फॉर्म फील्ड, एक्स फॉर्म लेबल, एक्स फॉर्म एरर और बटन। अब हम सिंपल एक काम करेंगे। अब आप इस टाइम पे जाओगे लेसन्स पे, लेसन्स पे या फिर क्रिएट लेसन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आपने एक फॉर्म ओपन किया, उसके बाद इनपुट्स वगैरह ओपन किया, यहाँ पे बिल्कुल सादा लिखा हो, जहाँ पे जाओ, मिस क्रिएशन, मैंने फॉर्म के एलिमेंट्स का यूज़ नहीं किया हुआ था कहीं में। फिर लॉगिन और रजिस्टर में, और रजिस्टर, ओके। अच्छा जी, सिर्फ इसको कॉपी करते हैं और इधर आते हैं, इसके अंदर चेंजेस करेंगे। अच्छा, पहले बात है, फॉर्म अगर बनाना है तो उसका फॉर्म का एट्रीब्यूट आएगा। अच्छा, मैं मैसेज को, डेटा को कहाँ पे सेंड कर रहा हूँ? जो मैसेज है मेरा, उसको मैं कहाँ पे चाह रहा हूँ कि स्टोर हो जाए? डेटाबेस के अंदर। अगर मैंने डेटाबेस के अंदर डेटा सेंड करना है तो मैं कौन सा मेथड यूज़ करूँगा?
हाँ जी, पोस्ट ही यूज़ करूँगा। आप परेशान क्यों हो रहे हो बच्चों? मेथड पोस्ट। फॉर्म के बाद सबसे पहली चीज़ क्या आती है? सी। हाँ जी। तो आ जाते हैं दोबारा से ज़रा फिर, और से सिर्फ और सिर्फ वैसे तो एरर भी मुझे उठाना था, ये चीज़ उठाते हैं। मैसेज पे गए, अब ये लिखते हैं एक्स फॉर्म फील्ड, एक्स फॉर्म लेबल, लेबल पासवर्ड है यहाँ पे, हम कहते हैं इसका लेबल है क्रिएट मैसेज, या इसका लेबल लगा लेते हैं टाइटल। ठीक है, और हम कह देते हैं यहाँ पे टाइटल के लिए। ठीक हो गया। और सिमिलरली यहाँ पे कहते हैं कि इसका जो टाइप है वो टेक्स्ट है, कि बाकी सारी चीज़ों को हम रिमूव कर देते हैं। सिर्फ इधर आ जाएगा हमारा नेम, मैसेज या टाइटल क्या, उसके बाद एंटर द टाइटल, और इसको एरर को भी ख़त्म कर देते हैं। एक और इनपुट यहाँ पे ऐड करते हैं, फॉर्म इनपुट। अच्छा, एक तो होता है फॉर्म इनपुट, मुझे टेक्स्ट एरिया चाहिए। टेक्स्ट एरिया का यूज़ किया हो पहले किसी ने? हमने टेक्स्ट एरिया का कंपोनेंट बनाया था फॉर्म का, टेक्स्ट एरिया का नहीं बनाया हुआ। अब अब मैं टेक्स्ट एरिया का एक कंपोनेंट बना रहा हूँ, ध्यान से देखना कैसे बनता है। पहले भी आपके साथ काफ़ी बनाया है। टेक्स्ट एरिया, ठीक है। अब पहले तो आप जाओ ये एक्स फॉर्म इनपुट के अंदर, इसके अंदर देखो हमने कैसे चीज़ें क्रिएट की हुई हैं। टेक्स्ट फॉर्म इनपुट हम कह रहे हैं एट्रीब्यूट्स डॉट मर्ज, जो भी क्लास हम देंगे बाहर से वो आप मर्ज कर दो। ठीक है, उसके साथ जो क्लासेस हम पास करें। दूसरी बात, एट्रीब्यूट्स डॉट मर्ज आप क्यों लिखते हो? आप एट्रीब्यूट्स डॉट मर्ज इसलिए लिखते हो कि जो भी एट्रीब्यूट्स आप पास करो मेरे कंपोनेंट के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाए। इसका मतलब सिंपल ये है कि अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा ना टेक्स्ट एरिया की टाइप या नेम, ठीक है, ये उस कंपोनेंट के अंदर चले जाएगी इंस्टेंस के जो भी मैं बनाऊंगी। ठीक है, अब सिंपली हमने करना ये है, हमने इसको पकड़ना, फॉर्म के ऊपर आना, इधर लिख दिया फॉर्म टेक्स्ट एरिया डॉट प्ले डॉट पीएचपी, यहाँ पे ये पास कर दिया। उसके बाद इनपुट की तरह ही यहाँ पे आ पाओगे, यहाँ पे क्या लिखा होगा, एट्रीब्यूट्स डॉट मर्ज। सिमिलरली ये भी काम आप इसके अंदर कर दोगे, एट्रीब्यूट्स मर्ज अगर आप ऐसे भी कॉल कर दोगे दैट्स इनफ। ठीक है, अब इनपुट के अंदर जाते हैं, यहाँ वाले में हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि एक क्लास नाम की चीज़ है, हम कुछ डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग दे रहे हैं, ये होनी चाहिए स्टाइलिंग, लेकिन अगर कोई बंदा बाहर से आके स्टाइलिंग देता है तो वो भी अंदर ऐड कर। ठीक है, अब मुझे सिंपली इसको यूज़ करने के लिए करना ये है कि यहाँ पे आके एक्स फॉर्म इनपुट के नीचे लिखते हैं एक्स फॉर्म टेक्स्ट एरिया, बस। अब अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि इसका जो नेम है वो है बॉडी, तो ये बॉडी ही इसका नेम है टेक्स्ट एरिया। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि इसकी क्लास जो है उसके अंदर हम लगाएंगे कि इसकी कोई आउटलाइन नहीं है, आउटलाइन नन, इसके अंदर जो पैडिंग है 5 6 इसकी परसेंटेज है,
और इसकी जो हाइट है वो है 100। अब आते हैं वापस तो ऐसा कुछ आ रहा है। इसको थोड़ा सा मार्जिन टॉप दे लेते हैं 25, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा और इसको आप कुछ प्लेस होल्डर दे देते हैं। शोल्डर टाइप योर मैसेज बॉडी। इसके अंदर ना इसके टेक्स्ट को कर देते हैं टेक्स्ट फ्री लाइन, टेक्स्ट वाइट है इसमें। टेक्स्ट एरिया के अंदर प्लेस होल्डर नहीं आता। यहाँ पे आ रहा है, ऊपर वाले में क्यों नहीं आता। लेट्स से हम कह देते हैं कि हमारे पास जो हमारा टेक्स्ट एरिया का लेबल है इसके अंदर एक प्लेस होल्डर है और ये प्लेस होल्डर इक्वल होगा जो भी प्रॉप इसमें पास किया जाए। ठीक है, तो इधर ऊपर आके हम कह देते हैं प्रॉप्स और प्लेस होल्डर। बाय डिफॉल्ट इसकी एम्प्टी वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे मैंने प्लेस होल्डर पास कर दिया है। वो कितना ऐसा कुछ नहीं आ रहा। टेक्स्ट एरिया को दोबारा करते हैं और यहाँ पे अब हम प्लीज जैसे यहाँ पे प्लेस होल्डर लिखा है इसका टेक्स्ट हमने खराब तो नहीं कर दिया। ये यहाँ पे लिखा हुआ क्यों नहीं आ रहा, क्या मसला है। पैडिंग की वजह से ना हो गया। है। अच्छा, अब इसके अंदर लास्ट चीज़ जो हमने ऐड करनी है वो है बटन फॉर्म। प्लेस होल्डर भी ठीक करते हैं, पहले ये काम इम्पोर्टेंट जो है वो काम। बटन आ गया इसके अंदर सबमिट का और इसकी जो टाइप है वो भी सबमिट है। क्या यहाँ तक समझ आ रहा है जो किया अभी तक छोटा मोटा। यहाँ पे मैं लिखूंगा टाइटल, यहाँ पे मैं लिखूंगा बॉडी। ठीक है, इस इनपुट का नाम क्या है, ऊपर वाले इनपुट का नाम क्या है। नेम टाइटल, और नीचे वाले का नाम क्या है। तो रिक्वेस्ट के अंदर हम इन्हीं नेम से अपने वैल्यू को बाहर निकालें। ऐसे ही लेट्स से कि हमारे पास जो हमारा मैसेज है वो है इंग्लिश लर्निंग ऐप प्रैक्टिस। यहाँ बॉडी में हम कह देते हैं कि 3 बच्चों का सेम प्रॉम्प्ट। अब अगर मैं इसको सबमिट करता हूँ तो ये कहाँ पे सबमिट हो रहा है अभी बाय डिफॉल्ट। क्या मैंने एक्शंस के अंदर कुछ डिफाइन किए। तो ये कहाँ सबमिट होगा बाय। फॉर्म के अंदर एक्शन होते हैं,
अगर मैं ये डिफाइन नहीं करता तो ये कहाँ पे सबमिट होगा? ये उसी राउट में सबमिट होगा जिस राउट पे आप बैठे हुए हैं। समझ आ रही है? दोबारा सुन लो। जब मैं सबमिट बटन पर क्लिक करूंगा तो ये दोबारा इसी पेज को रिफ्रेश करेगा, लेकिन पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ। ओके? तो आवाज नहीं आ रही मेरी? अगर मैं सबमिट करूंगा तो पोस्ट रिक्वेस्ट होगी, ठीक है, लेकिन मैंने अपना राउट डिफाइन नहीं किया। इसका मतलब यह है कि सेम राउट पे पोस्ट रिक्वेस्ट होगी। क्या मेरे पास सेम राउट की पोस्ट रिक्वेस्ट का राउट बना हुआ है? अल्लाह, तो कौन सी ग्रुप स्टडी करते रहे हो? क्या मेरे पास सेम राउट की पोस्ट रिक्वेस्ट बना हुआ है? ये कौन सा है? ये कौन सा राउट है? गेट है कि पोस्ट है? हाँ तो पोस्ट बनाना है ना, बोलो। सिंपली इसको कहेंगे पोस्ट। अब मैं सिर्फ और सिर्फ अभी हमारे पास एक रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट होता है। मैं इस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में से नेम निकाल सकता हूँ या टाइटल निकाल सकता हूँ। अभी हमारे केस में हमारे पास टाइटल है। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? मुझे ऑनेस्टली एक बात बताएं, आपको समझ आ रही है जो मैं कर रहा हूँ? जो अभी तक हमने किया है उसकी समझ आ रही है? जब आपके साथ ही आवाज चली गई, अभी तक जो हमने किया है वो क्या उसकी समझ आ रही है सारी कि नहीं आ रही?
ये दोनों चीज़ें ही थी। एक एक करके करता हूँ। नीचे कोई इस तरह की चीज़ तो नहीं है, उसकी वजह से कंप्यूटर आ जाए। अब अगर मैं पोस्ट रिक्वेस्ट करता हूँ इसमें, तो पहले तो वो टाइटल को करेगा, उसके बाद हम बात दूसरा देखेंगे कि क्या इसके बाद कॉमा लगा के कर सकते हैं रिक्वेस्ट प्रॉब्लम, वो दोनों आ जाए। सबमिट किया, इंग्लिश लर्निंग ऐप प्रैक्टिस, 3 बच्चों का सेम प्रोजेक्ट। पहले उसने हमारा टाइटल किया प्रिंट, उसके बाद बॉडी की। ठीक है, अब अगर मैंने ये डेटा डेटाबेस के अंदर डालना है तो मैंने क्या करना है, मैंने मॉडल को पकड़ना है। किसके मॉडल को पकड़ना? ऊंची बोले क्या कहा है? किसके, कौन से मॉडल को पकड़ना है? मैंने सिर्फ डायरेक्ट पूछा कौन से मॉडल। हाँ जी, मैसेज के मॉडल। ठीक है, मैसेज के मॉडल के अंदर जैसे आपके पास ऑल का ऑप्शन था फंक्शन, जैसे आपके पास फाइंड का फंक्शन था, वैसे ही आपके पास एक क्रिएट का फंक्शन है। ठीक है, अब क्रिएट के अंदर हमारे एक जो है कॉलम का नाम है टाइटल, टाइटल में हमने ये डेटा सेंड कर दिया। फिर एक कॉलम का नाम है हमारे बॉडी, उसके अंदर हमने रिक्वेस्ट बॉडी सेंड कर दी। एक दफा चेक कर लें, बॉडी है ना, बॉडी ही है। ठीक है, अब एक और है आपके पास चीज़, यूज़र आईडी। यूज़र आईडी में आपने अपनी पास करनी है आईडी जो लॉगिन होगी। तो हम कह रहे हैं कि जो ऑथ यूज़र है उसकी आईडी सेंड कर दो। आप ऐसे भी लिख सकते हो वैसे, लेकिन ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आपने अगर सबमिट करना है तो कर सकते हो। तो मैं बस चाहता हूँ अच्छे देख लूँ कि कोई इस तरह का नहीं एरर आ उससे। चलो चलो, अब इसको दोबारा रीलोड करते हैं। इंग्लिश लर्निंग ऐप प्लेटफॉर्म, 3 बच्चों का सेम प्रोजेक्ट। जैसे ही सबमिट करते हैं, ये सबमिट हो गया पोस्ट रिक्वेस्ट पर। ठीक है, आप इधर आए, इस पे आके रीलोड किया तो आ गया यहाँ पे आपका मैसेज। हाँ जी, मैं पहले बंदे के साथ लॉगिन था तो उसकी आईडी यहाँ पे आ गई। मैं इसको देखता हूँ कौन है, ifsham@gmail.com, और ये एडमिन। ठीक है, अब बैक पे आते हैं और देखते हैं कि क्या हम एडमिन ही थे। तो हम एडमिन ही हैं। ठीक है, अच्छा आपने एक चीज़ देखी कि मैं लॉगिन पे गया हूँ, ऑल्दो मैं लॉगिन हूँ लेकिन लॉगिन पेज शो हो रहा हूँ। हम्म? देखो, मैं लॉगिन पे गया हूँ लेकिन मैं तो लॉगिन हूँ ऑलरेडी, ऑलरेडी लॉगिन हूँ, तो मुझे लॉगिन पेज शो नहीं होना चाहिए ना। तो आप इसके अंदर सिक्योरिटी लगाओगे, जिस तरह हमने यहाँ पे गेट सेट किए थे ना, कि जैसे यहाँ पे था ग्रुप था हमारे पास कि ऑथ फला 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 फला। ठीक है, अगर यूज़र रोल होगा तो वो ये वाले सारे राउट्स को चेक कर सकते हैं। इधर ही हम अपना लॉगिन का राउट सर्च करते हैं। ठीक है, ये हमारा लॉगिन का राउट है। हम कहते हैं इसके आगे एक छोटी सी चीज़ लगाते हैं, मिडलवेयर। हम कहते हैं कि इसको सिर्फ गेस्ट यूज़र
सिर्फ और सिर्फ गेस्ट यूज़र इसको कर सकता है एक्सेस। ठीक है, अगर कोई बच्चा लॉगिन है वो इसको एक्सेस नहीं कर सकता। सिमिलरली इधर भी आके हम कह देंगे मिडिल में गेस्ट। अब इसको करते हैं लोड करने की कोशिश, तो ये नहीं जाएगा। ओके, लॉगिन भी जाने की कोशिश करते हैं, नहीं जा रहा। लॉगिन भी जाने की कोशिश करें, नहीं जा रहा। लॉगिन करने की कोशिश करें, नहीं जा रहा। अच्छा जी, अब इसके अलावा क्या करना है? अभी जो इतना किया वो समझ आया? पहले ये बताया ना जो मसला है इसके अंदर, उसको डिस्कस करें। इसी की तैयारी करवा रहा हूँ, बाद में मिलते। बच्चों को बता दो, एक आपको टीचर पूछ रहा है आसानी से, ऑनेस्टली पूछ रहा है, कुछ समझ आई है कि नहीं आई है, आप लोग बताते ही नहीं। अब इतनी आ गई है ना, अच्छी बात आ गई है। अब हम ये तो मैं आपको देख रहा हूँ, आप लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हो ना ग्रुप स्टडी के अंदर, नजर आ रही है मुझे। अच्छा, अब मुझे आप सिर्फ बारी बारी ना आप लोगों ने बताना है राउट, हर राउट में क्या हो। ओके, ये राउट क्या कर रहा है? ये राउट क्या कर हेलो, आपने डिफाइन, मैं एक को डिफाइन करता हूँ, आपने बाकियों को डिफाइन करना। ठीक है, हम कह रहे हैं कि हम एक गेट रिक्वेस्ट करें अगर इस राउट पे। ठीक है, और हमारा राउट जब सिर्फ स्लैश हो, अगर स्लैश पे गेट रिक्वेस्ट होती है तो हम इंडेक्स का व्यू शो करें। ठीक है, ये जो नेम शेम लिखा है इसको आगे आप मिटा दो, इसको, इसकी खैर, इसकी बात नहीं हो रही। बात हो रही है राउट क्या है, मेथड क्या है, और व्यू कौन सा शो हो। ठीक है, अब जिस तरह दूसरा राउट है, हम गेट रिक्वेस्ट कर रहे हैं इस राउट पे और हम शो कर रहे हैं इंडेक्स। ठीक है, हम गेट रिक्वेस्ट कर रहे हैं रजिस्टर पे और शो कर रहे हैं क्रिएट का पेज। ठीक है, जो भी क्रिएट के नाम से पेज है। उसके बाद हम पोस्ट रिक्वेस्ट कर रहे हैं रजिस्टर पे और हम शो कर रहे हैं कौन सा व्यू, पोस्ट का व्यू, या पोस्ट का फंक्शन, स्टोर का फंक्शन। ठीक है, इस नेम को भी यहाँ से आप हटा दो। अब आप सिंपल वाला ये वाला राउट जो है इसको डिफाइन करो। नजर आ रहा है, एक ही बड़ा करो इसकी। हम्म, हम्म, हम्म। करें करें, प्रैक्टिस करें ऐसे ही बन। हम्म, और इंडेक्स वाले पेज पे वो सारे लेसन शो कर दो। ठीक है, अब बस सिर्फ इसके अंदर एक एडिशन ये करनी है, आपने ये नहीं कहना कि यहाँ पे हम सारे लेसन पकड़ेंगे, आपने ये कहना है कि डेटाबेस से हमने सारे लेसन को फेच किया। ठीक है, डेटाबेस से सारे लेसन को फेच किया। अच्छा, अब यहाँ पे ये दोबारा बताओ, ये दूसरी लड़की बताए, सेम ऊपर की तरह कही है।
मैसेज वाला। कौन सी रिक्वेस्ट है ये? आप उसको कैसे डिफाइन करोगे? आप कहोगे कि गेट रिक्वेस्ट हो रही है स्लैश मैसेजेस राउट के ऊपर। हम्म, और हमारा फंक्शन रिटर्न कर रहा है मैसेजेस की रे को जो डेटाबेस से आ रही है, और हम उस रे को पास कर रहे हैं मैसेजेस व्यू के अंदर। लाइन बाय लाइन थोड़ा दोबारा बताएं। राउट हमारा ये है। हम्म, ये क्या कर रहे हो? डेटाबेस से आपने सारे मैसेजेस को निकाला है और व्यू में पास कर दिया है। क्या किया जाए आप लोगों का, बता दो मुझे। तब ये भूलेगा? नहीं भूलेगा। चलो फिर अगला दसो। ऊपर की तरह ही है, दोबारा बता दो। गेट रिक्वेस्ट हो रही है, राउट क्या है? मैसेज है ये? टास्क तो है ही नहीं। हाँ जी, मैसेज क्रिएट है। अच्छा, और क्या रिटर्न हो रहा है? बस। अब चले अगला बताएं दोबारा से। हम्म, हम्म। हम डेटाबेस के अंदर एक रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हैं। जो आपकी डेटाबेस के अंदर ये रो होती है ना एक, इसको आप रिकॉर्ड भी कहते हो। ठीक है। आप कह सकते हो कि हम डेटाबेस के अंदर एक रो क्रिएट कर रहे हैं या फिर रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। पोस्ट रिक्वेस्ट है मैसेजेस स्लैश क्रिएट पे, और डेटाबेस के अंदर मैसेजेस कॉलम के अंदर या मैसेजेस टेबल के अंदर हम ये वाला रो या रिकॉर्ड क्रिएट कर। ओके। हाँ जी, अब दूसरी लड़की तीसरी लड़की अगर है मेरे ख्याल से चलेगी वो। है। हाँ जी, तीसरी लड़की। अब आप बताएं ये क्या हो रहा है? कहाँ पे हो रही है? अच्छा, क्या वो जो मैसेज फेच हो रहा है वो व्यू के अंदर जा रहा है? अच्छा, तो वो आपने सिर्फ यहाँ पे ये चीज़ मिस की है। गेट रिक्वेस्ट हो रही है मैसेजेस स्लैश आईडी पे, और ये आईडी आपकी डिपेंड बता रही है बेसिकली कि यहाँ पे आप एक आईडी वेरिएबल को कैप्चर कर रहे हो। फिर वो आईडी वेरिएबल आपका कैप्चर हो जाएगा या आईडी वेरिएबल की वैल्यू कैप्चर कर लेगा ये फंक्शन। इस आईडी की वजह से आप अपने मैसेज को फाइंड करोगे, और फिर वो मैसेज आप अपने व्यू को दोगे। गेट रिक्वेस्ट है, आईडी कैप्चर करोगे, आईडी के जरिए मैसेज फाइंड करोगे, व्यू के अंदर पास कर दो। ओके। हाँ जी, अब और नीचे आ। अब ये सेम है, ये पहली लड़की बताया है, जो भी बोला है वही सेम। आईडी फाइंड नहीं कर रहे, आईडी के जरिए लेसन फाइंड कर रहे। ठीक है। दोबारा दोबारा चांस मिला आपको, दोबारा बताएं।
हम्म। उसके बाद देखो, लेसन क्या है, हमारा मॉडल है। मॉडल के अंदर आप क्या डिफाइन करते हो, रिलेशनशिप्स। आप कह रहे हो कि लेसन के अंदर जो भी क्विजेस हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, उसको निकालो और इसके अंदर पास कर दो। ठीक हो गया। अब एक चीज के अंदर देखो, ऊपर मैसेजेस के अंदर आपके पास सिंगल डेटा भी हो सकता है, और उस चीज के साथ आगे अगर रिलेशंस हैं तो आप वो डेटा भी निकाल सकते हो। अब आपने यहाँ पे कहा है कि एक लेसन है, लेकिन उससे रिलेटेड जितने भी क्विजेस हैं या क्वेश्चंस हैं वो भी दे दो मुझे। ठीक है, और वो पास कर दो यहाँ पे। ओके। हाँ जी, अब ये दूसरी लड़की बताए। पढ़ लो ध्यान से। पोस्ट रिक्वेस्ट हो रही है विद स्लैश सबमिट स्लैश आईडी स्लैश यूजर आईडी। अब यहाँ पे हम दो चीज़ें कैप्चर कर रहे हैं। एक तो हो सकता है क्विज की आईडी है, ठीक है, और एक यूज़र आईडी है। यूज़र आईडी क्या होगी, जो यूज़र आपका लॉगिन होगा मे बी, राइट, या जो क्विज अटेम्प्ट कर रहा हो। ठीक हो गया, बात आ रही है। अच्छा, जब आपका क्विज कंप्लीट हो जाएगा तो आप ये लास्ट पे क्या कर रहे हो, मुझे सिर्फ ये बता। डेटाबेस में तो रिकॉर्ड क्रिएट किया इसने, ये ऊपर वाली लाइन। ठीक है, डेटाबेस में क्विज अटेम्प्ट के अंदर रिकॉर्ड क्रिएट किया इस लाइन में। ये लास्ट लाइन क्या कर रही है? अच्छा जी, बस थोड़े से रह गए राउट्स आपके, चले ये भी पढ़े। हम्म, पढ़े पढ़े, कोई भी पढ़ ले आप में से। हम्म, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। किसी टाइम मॉडल में से हम्म, वो अटेम्प्ट निकाल रहे हैं जहाँ पे यूजर आईडी, जहाँ पे यूजर आईडी उसके बराबर है जो यूजर लॉगिन है। देखो, ऑथ ऑथ यूजर कौन होता है, वो जो यूजर लॉगिन होता है। ठीक है, हम यहाँ पे कह रहे हैं इस आईडी से वो रिकॉर्ड निकालो जहाँ पे यूजर आईडी उस आईडी के इक्वल है जो यूजर लॉगिन है। ठीक है, तो उसका डेटा निकाल लो, निकाल के इसमें स्टोर कर दो और व्यू को पास कर दो। ओके और नॉट। ये वेयर के अंदर आप पहले बताते हो यूजर आईडी आपका कॉलम है, कॉलम का नाम है। विजिट टैब में जाते हैं, विजिट टैब के अंदर आपका यूजर आईडी कॉलम का नाम है। ठीक है, और आप कह रहे हो कि यूजर आईडी लॉगिन यूजर की आईडी के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो सिर्फ उसका डेटा मिलेगा आपको जो यूजर लॉगिन है। अच्छा जी, अब आप बताएं मुझे यहाँ पे क्या हो रहा है, और मुझे आपने बताना है कि रिलेशनशिप का यूज हो रहा है यहाँ पे कि नहीं हो रहा है। पढ़ दे कोई, सबा पढ़ ले, सबा चलेगी ये। हम्म, अच्छा हाँ ठीक है।
नहीं, क्विज पे जाएगा नहीं। लॉगिन यूज़र की जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो यूज़र वेरिएबल के अंदर है पहली लाइन से। आपने कहा है उस यूज़र के जितने भी क्विजेज हैं जो उस यूज़र के हैं वो निकालो और इंस्ट्रक्टर डॉट क्विज के व्यू के अंदर पास कर दो। अब आप देखो इसकी लॉजिक जो अब बनती है ना वो आपने इस तरह देनी है कि देखो टीचर स्लैश क्विज की बात होगी तो इसका मतलब है जो लॉगिन कर रहा है यूज़र वो टीचर है। हर टीचर ने कोई ना कोई क्विज बनाए हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वो यूज़र जो टीचर है उससे क्विज मुझे दे दो जो भी उसने बनाए। समझ आई? अच्छा, अब पहले वाले दरमियाने की लड़की बताइए क्या है। हम्म, आगे। हम्म, लॉगिन यूज़र है, लॉगिन यूज़र बोल दो। हम्म, वो लेसन है जो इस यूज़र ने बनाए हैं। क्यों? क्योंकि ये टीचर है। अब आपको कैसे पता चला ये टीचर है? आपका राउट। हाँ जी। अच्छा, अब इस व्यू के अंदर आप क्या पास कर रहे हो? क्या पास कर रहे हो? देखो इस आपने ये नहीं कहना कि अरे पास कर रहे हो। इस अरे के अंदर जो आपने की डाली होगी ना आप वो पास कर रहे हो। आपने क्या निकाले? उस यूजर्स के लेसन निकाले। अब आप इस व्यू के अंदर वो लेसन्स पास कर रहे हो जो आपको रिटर्न हो। ठीक है। सिमिलरली अगर अब मैं यहाँ पे आता हूँ, हमने क्या कहा? कोई टीचर है, ठीक है, उसने किसी अपने क्विज को एडिट किया। हमने पहले वो क्विज फाइंड किया, उसके बाद उस क्विज के क्वेश्चन में चले गए। ठीक है। अब व्यू के अंदर क्या पास किया मैंने? उस क्विज को और उन क्वेश्चंस को। ठीक हो गया? सिमिलरली अब टीचर एक क्विज क्रिएट करने लगा। इसका मतलब है जो लॉगिन यूजर होगा वो क्या है? वो टीचर होगा। ठीक है। अब हम यहाँ पे कह रहे हैं टीचर की आईडी है, उसके बाद लेसन। वो लेसन मुझे दे दो जहाँ पे यूजर आईडी मेरी टीचर आईडी के इक्वल है। टीचर आईडी किसके इक्वल है? लॉगिन यूजर के। इसका मतलब है कि मुझे वो सारे लेसन्स दे दो जो मेरे टीचर ने बनाए हुए हैं। ठीक है। और उसको मैं क्विज क्रिएट के अंदर पास करूँ। क्या समझ आ गई? आ, अब सिमिलरली हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हम न्याज जब क्विज स्टोर कर रहे हैं हम क्विज, तो इसका मतलब है पोस्ट रिक्वेस्ट करनी है। स्टोर कहाँ पे करते हैं? डेटाबेस के अंदर। हम्म? तो हम पहले तो ये कह रहे हैं एक रिक्वेस्ट फंक्शन है जो बेसिकली ये हमारे जो भी हमारे फॉर्म से डेटा आता है ना उसको वो पकड़ता है नेम्स के फॉर्मेट में, इस तरह करके। ठीक है। हम कह रहे हैं हमारा रिक्वेस्ट फंक्शन जो है वो रिक्वेस्ट वेरिएबल के इक्वल है। ठीक है। और फिर उस रिक्वेस्ट वेरिएबल के ऊपर हम वैलिडेशन करें। अच्छा, ये अगर मैं नहीं भी लिखूंगा ना यहाँ पे तो इसका मसला नहीं है। मैं डायरेक्टली इस रिक्वेस्ट फंक्शन के ऊपर भी वैलिडेट कर सकता हूँ ऐसे। डॉलर साइन नहीं आएगा। ठीक है। बात एक ही है। लेकिन क्योंकि हमने नीचे अब डॉलर साइन वाला यूज़ कर लिया होगा तो इस वजह से मैं उसको वापस लिखा। अब हम रिक्वेस्ट जो डेटा हमारे पास आ रहा है हम वैलिडेशन कर रहे हैं। वैलिडेशन क्या होती है कि फॉर एग्जांपल आपने व्यू के ऊपर पासवर्ड वगैरह लगाया, अपना क्रिएट किया, तो व्यू आपको कहता है कि आपने पासवर्ड क्रिएट करना, उसमें स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। कहता है ना? तो आप दोनों को नहीं कहता? ठीक है। स्पेशल कैरेक्टर क्या होता है? एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया, स्लैश हो गया। आप पासवर्ड के अंदर वो चीज़ें डालोगे। इस चीज़ को आप कहते हो वैलिडेशन। वैलिडेशन का मतलब है कि अगर आप स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ नहीं करोगे, सिर्फ स्पेशल कैरेक्टर की बात मैं कर रहा हूँ, वैसे तो वैलिडेशन कई किस्म की होती है। जैसे आपकी व्यू के पासवर्ड में आप
वो कह सकते हैं कि मिनिमम आपका पासवर्ड की लेंथ 6 होनी चाहिए, मैक्सिमम पासवर्ड की लेंथ 200 कैरेक्टर होनी चाहिए। हुँ? या हम डेटाबेस के अंदर वैलिडेशन लगाते हैं, हम कहते हैं कि अगर टाइटल है तो वो नल नहीं होना चाहिए। तो अगर डेटा यूज़र नल टाइटल सेंड करता है तो एरर आ जाता है, आता है ना? ठीक है? इसी तरीके से हम कह रहे हैं रिक्वेस्ट के अंदर जो डेटा है उसको वैलिडेट करो पहले कि जो टाइटल है वो उसने लिखा तो है ना पूरा, खाली तो नहीं ना हमें सेंड किया, तो वो रिक्वायर्ड। दूसरी चीज़, क्या वो टाइटल 255 कैरेक्टर से लंबा तो नहीं है ना? अगर लंबा है तो एरर भेजो। दूसरी चीज़, जो उसने लेसन आईडी दी है वो नल तो नहीं है, ठीक है? वो नल नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे एग्जिस्ट लगाया। अगर एग्जिस्ट करती है तो लेसन आईडी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है? ये वैलिडेशन अगर आप नहीं भी लगाओगे तो ऐसा सच मसला नहीं, हमने अपनी सिक्योरिटी के लिए लगाया। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, क्विज क्रिएट क्या करेगा, क्विज क्रिएट क्या करेगा, क्विज क्रिएट करेगा कौन से टेबल के अंदर, क्विज टेबल के अंदर एक रिकॉर्ड ऐड करेगा, सिंपल। दोबारा बताओ टेबल कौन सा है? गुड। मेरा ख्याल है समझ आ गई राउट की आपको, अब आगे पढ़ने की जरूरत तो नहीं है। हाँ जी, ये ना पढ़ें जरा। अच्छा, पैच रिक्वेस्ट कर रहे हो आप, पैच की रिक्वेस्ट आप कब करते हो? पैच की रिक्वेस्ट आप तब करते हो जब आपने डेटा को अपडेट करना, ठीक है? जब भी डेटा को अपडेट करना होगा तो आप पैच की रिक्वेस्ट करो, जब भी डेटा को अपडेट करना होगा आप पैच की रिक्वेस्ट करो। आप यहाँ भी क्या कह रहे हो, आपकी कंटेंट की कोई आईडी है और आपने उसके लेसन को फाइंड किया, ठीक है? उसके बाद आप उस लेसन को कर रहे हो अपडेट, ठीक है? अब ये अपडेट का मेथड कहाँ से आ रहा है, आपका आपका मॉडल ये आपको दे रहा है, ठीक है? आपका मॉडल एक आपको इंस्टेंस दे रहा है जो रिकॉर्ड फाइंड हुआ है, उस रिकॉर्ड को डायरेक्टली आप अपडेट कर सकते हो। आप कह रहे हो कि जो टाइटल है वो उस टाइटल के इक्वल होगा जो मुझे फॉर्म के अंदर सबमिट किया गया, डिस्क्रिप्शन उसके इक्वल होगी जो डिस्क्रिप्शन में सबमिट की गई है। तो इसका जो एग्जांपल है ना वो आपके पास है, अगर मैं जाता हूँ मैनेज कंटेंट में, लेसन है नहीं है, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, इधर आके आपने आईडी पास कर दी, इसमें भी कुछ भी ऐड करो, ऐसे स्क्रीन पे लगा लो। टीचर इसमें शाम है, ड्यूरेशन इसमें 3 की है, मिनट इसमें 10 है, ये लेसन। ओहो, जिसकी वजह से आ गया, इंग्लिश की वजह से, देखिए इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, अच्छा 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 अच्छा, कह रहा है नो कॉलम नेम क्रिएटेड बाय,
दोबारा से देखें, आपका लेसन टेबल हैज़ नो कॉलम नेम्ड क्रिएटेड बाय। इसका मतलब क्या है कि आपके टेबल के अंदर क्रिएटेड बाय नाम का कोई टेबल नहीं है। हम्म। अब ये क्यों नहीं है, आपको याद होगा लास्ट के अंदर हमने जानबूझ के टेबल के अंदर एक चीज़ ऐड की थी जिसके अंदर हम दिखा रहे थे कि एडमिन की आईडी एक्स्ट्रा अगर ऐड करें तो क्या होता है, और वो चीज़ हमने ये लास्ट में लिखी थी। अगर मैं देखूँ क्रिएट के अंदर जाकर, ये क्रिएटेड बाय हमने ऐड किया था। ये क्रिएटेड बाय असल में टेबल के अंदर हमारे एग्जिस्ट नहीं करता। किधर गया मैसेज का टेबल? मुझे तो लग रहा है आप भूल गए हो। आपको मैंने करके दिखाया था, एक टेबल ऐड किया था हमने। हमने क्योंकि माइग्रेशन को फ्रेश कर दिया तो अब वो टेबल ऑटोमेटिकली निकल गया होगा। ठीक है, तो उसको अगर आप दोबारा आपको करोगे ना, अब ये हो जाएगा। अच्छा, अब जब मैं इस पर एडिट पे क्लिक करता हूँ, अभी हुई है गेट रिक्वेस्ट। ठीक है, क्योंकि मुझे फॉर्म शो हो रहा है। अच्छा, और आपको बेहतर तरीके से पता, आपने अपना इंस्पेक्टर खोलना, ये खोलना आता है। आपने जाना है नेटवर्क टैग पे, गेट इस बॉक्स को, सर्कल को दबा के इसको क्लियर करना है। एडिट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो एडिट पे एक रिक्वेस्ट चाहो। क्या रिक्वेस्ट है ये? देखो इसका मेथड क्या है, गेट मेथड। ओके, अब जब मैं इसको अपडेट करूंगा तब मुझे आपने बताना है कि क्या हो जाएगा। इसको 3 की जगह 4 वीक्स करते हैं। अपडेट किया, कंटेंट के अंदर गेट है। अच्छा, अब यहाँ पे गेट और पोस्ट ही आएगी। क्यों आएगी, जरा मुझे ये तो बताएं। ये अच्छा, यहाँ पे पोस्ट ही आने वाली है, यहाँ पे पैच नहीं लिखा है। क्यों आएगी मुझे बताओ। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग के अंदर, जब आप पीएचपी का शायद आप में से किसी ने लेक्चर लिया हो, फॉर्म्स के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट 2 किस्म की ही रिक्वेस्टें होती हैं, या तो पोस्ट या गेट। ये जो पैच और डिलीट रिक्वेस्ट है ना, ये बेसिकली पोस्ट रिक्वेस्ट ही होती है, लेकिन आप उसको फेक करते हो। फेक करने से मुराद ये है कि आप पोस्ट रिक्वेस्ट करके भी चीज़ों को डिलीट कर सकते हो, लेकिन आप किसी भी जाओगे ना अगर फॉर्म के अंदर, लेट्स से ये अपडेट के अंदर ही चले जाते हैं, कंटेंट के अंदर, क्रिएट लेसन के अंदर ही चले जाते हैं, या एडिट लेसन में चले जाते हैं। देखो, हमारी जो रिक्वेस्ट है मेथड वो पोस्ट ही है। ठीक है, लेकिन नीचे हम दोबारा से एक डायरेक्टिव पास कर रहे हैं कि इसको आपने एज अ ट्रीट करना है पैच रिक्वेस्ट। बाय डिफॉल्ट वो पोस्ट रिक्वेस्ट ही है। ओके, समझ आ रही है कुछ कि नहीं? ब्राउज़र के अंदर आपके पोस्ट रिक्वेस्ट ही शो होगी, लेकिन आपका जो कोड है वो उसको पैच की तरह ट्रीट करेगा, सिर्फ आपकी जहन दहानी के लिए, आसानी के लिए कोड के अंदर, ताकि आपको वो नज़र आए कि वो पैच लिखा होगा या डिलीट लिखा होगा। अदरवाइज अगर आप डिलीट भी कर रहे हो, डिलीट करते हैं लेसन को, मैं जाता हूँ इस पर, डिलीट पर क्लिक करते हैं। ये कौन सा है, कौन लेके जा रहा है? हमारे पास ये बटन है जो सबमिट होता है, तो ऑन क्लिक वो पूछता है कि क्या आपने डिलीट करना है, फला 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 फला। और ये पोस्ट मेथड कहाँ पे है, मुझे सिर्फ ये देखो। आई थिंक यहाँ पे, ये देखो, एक और फॉर्म है जिसकी रिक्वेस्ट पोस्ट है, लेकिन उसका मेथड क्या है, डिलीट। आप फेक कर रहे हो उसे, और उसके क्लिक होने पे आप पूछते हो पहले कि क्या आप श्योर हो कि आपने डिलीट करना है कि नहीं करना, और जैसे ही आप क्लिक करते हो ये फॉर्म सबमिट होता है। कौन सी रिक्वेस्ट पे, एडमिन स्लैश कॉन्टेंट स्लैश लेसन आई डी पे कौन सी रिक्वेस्ट होती है, पोस्ट रिक्वेस्ट, लेकिन आप लिखोगे डिलीट। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और इधर सर्च करते हैं डिलीट, तो यहाँ पे आ रहा है एड राउट डिलीट एडमिन कॉन्टेंट स्लैश लेसन डिलीट। बिहाइंड द सीन क्या है, ये पोस्ट रिक्वेस्ट है, लेकिन आप इसको फेक कर रहे हो डिलीट रिक्वेस्ट के अंदर। आपने लेसन पकड़ा और उस लेसन को डिलीट कर दिया। सिमिलरली पैच के अंदर आप क्या करोगे, पोस्ट रिक्वेस्ट ही हो रही है, लेकिन फेक कर रहे हो
उसको पैच के अंदर लेसन पकड़ोगे, लेसन को अपडेट करोगे। अब सिर्फ अपडेट करके ही देख लेते हैं। आपने बस ये याद रखना है कि रिक्वेस्ट आपको यहाँ पे पोस्ट ही शो होगी। अच्छा, मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, मैं आपको कन्फ्यूज़ कर रही हूँ, टू बी ऑनेस्ट आपके सर ने आपसे ये पूछना नहीं, ठीक है? ये आपको समझ लो मैं सिखाने के लिए बता रहा हूँ। एडिट एडिट किया तो गई यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट, 4 से इसको 10 वीक कर लोगे तो पैच रिक्वेस्ट हो रही है, लेकिन बिहाइंड द सीन पोस्ट रिक्वेस्ट हुई है। अगर अपडेट करते हैं इसे और इधर आते हो आप अपने लेसन्स के ऊपर रिलोड करते हो, तो यहाँ पे आ जाएगा जो भी है ये सारा कुछ, और 10 एनरोलमेंट है और 10 वीक इसकी ड्यूरेशन है। दोबारा इसको एडिट करते हैं, 4 वीक इसकी ड्यूरेशन, रिलोड करते हैं, 4 वीक। ओके, पीएसपी स्टोर में आते हैं। अब लेसन को आपने पकड़ा, उस लेसन को आपने पकड़ा, उसको अपडेट कर दिया, जो भी नई वैल्यूज आपको आएंगे उसके साथ। क्या समझ आ गई है या नहीं है, या ऊपर से गुजर? अच्छा अच्छा, चलो बस हो जाएगा। आपको तो फिर आता है सारा बच्चों, अभी एक स्टूडेंट है उसको तो कोई आ ही नहीं है। आप लोगों को ना इम्पोस्ट आपको टेंशन नहीं हो रही, आपको इम्पोस्टर सिंड्रोम है। इसको सर्च करना आप, आपको आता भी होगा ना तो आपको लगेगा आपको नहीं आता। इसको इम्पोस्टर सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है? तो अब बैच रिक्वेस्ट जो है कहाँ से कर रहे हैं, हम जा रहे हैं हमारे एडिट पे, लेसन पे। ये एक फॉर्म है जो पोस्ट रिक्वेस्ट कर रहा है, उसका लेकिन मेथड नीचे जो सेट है वो पैच है, ठीक है? अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, ये वही सारा है, सारा कुछ एडिट करते हैं तो गेट रिक्वेस्ट होती है, वो फॉर्म हमें शो होता है। अच्छा, तो यहाँ पे एक और चीज़ है, जब आप एडिट कर रहे हो तो क्या हो रहा है, फॉर्म शो हो रहा है, ठीक है? लेकिन जब आप एडिट कर रहे हो, बट जब गेट रिक्वेस्ट भी हो रही है तो उस कोर्स की या लेसन की आईडी पास हो रही है। इसका मतलब है कि मैं उस कोर्स की या लेसन का डेटा को निकाल सकता हूँ, निकाला, इस फॉर्म की व्यू में पास किया, और बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू हमें लिख दी कि पहले उसकी ये सारी वैल्यूज़ हैं, अब आप इन वैल्यूज़ को अपडेट कर सकते हो। समझ आई? देखो, पहले हुई है गेट रिक्वेस्ट, इस पे इसी पेज पे आईडी के साथ आपने उस आईडी को कैप्चर किया, जो लेसन था उसको पास कर दिया व्यू के अंदर, कर दिया, कर दिया। अब इस एडमिन डॉट एडिट लेसन के अंदर क्या है, एक फॉर्म है, जिसके अंदर आप अगर जाओ तो आपके पास सारे आप लेसन का टाइटल वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो पास कर रहे हो, यानी कि आप पहले से जो आपके डेटाबेस में चीज़ें हैं उसको फाइंड कर रहे हो, उसका डेटा पास कर रहे हो, ताकि डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ आपको पता लग जाए। अब उन डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को आप अपडेट कर सकते हो। ओके, ओके और नॉट? देखो, जब मैं गया हूँ तो ये जो आपको पहले से लिखी हुई वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ है जो मैंने प्रीवियसली जनरेट की थी। अब इनको जब मैं चेंज कर रहा हूँ ना, तो ये मेरा अपडेट है। जब मैं अपडेट के बटन को दबाऊंगा तो पैच रिक्वेस्ट होगा, वो ये सारी वैल्यूज़ को दोबारा लेगा, जो वैल्यू मैंने चेंज की है उसको चेंज कर देगा, बाकी सारों को वैसे ही रहने देगा। ओके, अपडेट किया। अब ये एफ ए डी एस के जो भी आ गए इसके अंदर, इसको रिलोड किया और कहाँ पर डाला था, तो ये यहाँ पे आ गया।
अब इसको राउट से भी पढ़ लेते हैं। जब हम पैच रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम उसी लेसन को दोबारा फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, उसी लेसन को दोबारा फाइंड करें। कीप दिस इन माइंड, जब हम पैच रिक्वेस्ट करते हैं, पैच रिक्वेस्ट तब होती है जब आप बटन पे क्लिक करते हो, उस अपडेट बटन पे क्लिक करते हो, ठीक है। जब अपडेट बटन पे क्लिक करते हो वो आईडी पकड़ता है, लेसन को फाइंड करता है, उस लेसन के ऊपर अपडेट परफॉर्म करते हैं उन सारी चीज़ों से जो आपने रिक्वेस्ट के अंदर पोस्ट के ज़रिए सबमिट की है। कुछ समझ आ रही है या नहीं आ रही? अब मैं आपको लास्ट बता रहा हूँ विजुअल फॉर्म में, ठीक है। होपफुली इमेजिनरी बच्चे हैं आप सारे, आपको शायद इससे समझ आ गई। आप एक आईडी पे जाते हो, लेसन मैं खुद राउट बना रहा हूँ, एडिट 1, ठीक है। इस पे आप करते हो गेट रिक्वेस्ट, ओके। यहाँ पे आपको फॉर्म नज़र आता है। क्या मैं इसके अंदर से इस 1 की वजह से डेटा निकाल सकता हूँ? क्या इस 1 की वजह से मैं डेटा निकाल सकता हूँ? जैसे इसको लेसन आईडी कह देते हैं और लेसन आईडी है, ठीक है, और ये लेसन आईडी 1 है। क्या इस 1 के ज़रिए मैं लेसन का डेटा निकाल सकता हूँ? तो मैं ये डेटा यहाँ पे पास कर दूंगा, लेसन टाइटल, लेसन डिस्क्रिप्शन। अब ये वो डेटा है जो डेटाबेस में ऑलरेडी अवेलेबल है, ये मेरे फॉर्म में आ गया। अब नीचे है एक अपडेट का बटन जिस पे क्लिक करने से होती है पैच रिक्वेस्ट, ओके। अब यही सेम राउट पे मेरे पास एक पैच रिक्वेस्ट पड़ी है, पैच सेम राउट। जब मैं पैच रिक्वेस्ट अपडेट बटन पे क्लिक करता हूँ, बाय डिफॉल्ट बिहाइंड द सीन कौन सी रिक्वेस्ट हो रही है? पोस्ट। तो ये जो डेटा मेरा सबमिट होगा इस आईडी पे, इस पैच्ड आईडी पे, तो इसके पास एक रिक्वेस्ट नाम का ऑब्जेक्ट होगा जिसमें ये सारा डेटा आ रहा है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, फ्ला 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 आ रहा है। सारे बता दो आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा, अब ये पैच के ऊपर क्या हो रहा है? आप कुछ शो कर रही हो फॉर्म में? नहीं कर रहे। आप पैच के अंदर सिर्फ एक काम करो, दो 3 काम वैसे तो। पहले आप क्या करते हो, इस आईडी की वजह से लेसन को करते हो फाइंड, कर लिया लेसन फाइंड। अब इस लेसन के ऊपर आप एक अपडेट का फंक्शन चलाते हो, चला दिया। इसके अंदर अब आप कह दोगे रिक्वेस्ट टाइटल, रिक्वेस्ट डिस्क्रिप्शन। अब ये रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट कहाँ से है, किसने भेजा? ये इस फॉर्म ने भेजा था जब आपने अपडेट पे क्लिक किया था, ओके। ऐसे आपका लेसन अपडेट हो जाएगा, हो गया। लेकिन क्या अब आप पैच पे कुछ व्यू शो कर रहे हो? नहीं कर रहे हो, तो फिर आप इसको रीडायरेक्ट कर दोगे किसी पेज पे, स्लैश डैशबोर्ड पे या फिर स्लैश कंटेंट पे, जहाँ पे भी आपने करना। अब आ गई समझ। दोबारा देख लो, लेसन फाइंड किए, अपडेट किए, उसके बाद रिटर्न कर दिया उसको आपने एडमिन स्लैश कंटेंट, ओके। ओके, सबक भी आ गई समझ। ये सबक बोलिए, आपकी बात सारों की सेम ही है, समझ नहीं आती कौन बोल रहा है। अब मुझे बताएं कि HTML की तो समझ आ जाएगी ना आपको, राउट्स वगैरह समझा दिए, डेटाबेस समझा दिया, उसके अंदर हमने डेटाबेस में नया कॉलम भी बना दिया, फॉर्म्स भी आपको पता लग गई कैसे बनाने, कंपोनेंट्स भी पता लग गए।
हाँ प्रैक्टिस करोगे तो समझ आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। अब ये वीडियो जो है ना, इसको मैं 2 घंटे हो गया मैं इसको वीडियो को मैं